एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली। पिता की आदत थी, वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों को बेटों को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा, माता पिता कोने में बैठे रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया है। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो खुद कितनी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन लोग भी ताने मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करते, क्योंकि वो कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ पापा को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय खुशी में गुजार सकें। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाइए, आप अपना करियर बना लीजिए,
क्योंकि अगर आप माँ बाप के साथ रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम न करना पड़े। दोस्तों, फिल्मों की नकली कहानी शेयर करने से बेहतर ऐसे वीडियोस शेयर किया करें। आपके एक शेयर से बहुत से लोगों को हिम्मत, प्रेरणा और सही रास्ता मिलेगा। धन्यवाद।